नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से कुमार गौरव करंट अफेयर क्लास नोट्स में। और मैं मनमोहन सविता आपके लिए लेकर आया हूं आज कुमार गौरव के क्लास के हैंड रिटन नोट्स। और आज हम आपसे बात करेंगे 6 जनवरी 2022 के टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर पर, जो आपके सभी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है और आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हमारे आज के प्रमुख प्रश्न। और पहला ही क्वेश्चन हमारी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन हमारा पूछा गया है कि कहां पर हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में हार्टफुलनेस इंटरनेशनल अकादमी की आधारशिला हैदराबाद में रखी गई है। कहां पर? हैदराबाद में रखी गई है। किसके द्वारा? तो आपको बता दें सर्बानंद सोनोवाल, जो कि प्रेजेंट टाइम में कौन है? आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। इन्हीं के द्वारा हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योग अकादमी की आधारशिला रखी गई है। ठीक है, अब हम आपसे बात करें कि इसकी आधारशिला क्यों रखी गई है। तो योग की ट्रेनिंग दी जाएगी और योग बुक प्रोवाइड कराई जाएंगी इस योग अकादमी के द्वारा। ठीक है, आपको बता दें कुछ इंपोर्टेंट रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि हैदराबाद यह मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है और 1948 में अपोलो ऑपरेशन के द्वारा इसको भारत में विलय कराया गया था। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है। हाल ही में आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद योग विश्वविद्यालय की भी आधारशिला रखी गई थी। कहां पर? लॉस एंजल्स यूएसए में। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? तो प्रत्येक 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाते हैं और 2015 से इसकी शुरुआत कर दी गई थी। तो इसी प्रकार से सभी क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूं। बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की पूरी लिस्ट में आपके लिए लेकर आता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी आपको बहुत सारी जानकारियां दूंगा और इनको आप एक कॉपी में नोट डाउन अवश्य करें। देखते हैं आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन। पूछा गया है बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास। तो हाल ही में आपको पता है एक बहुराष्ट्रीय नौसैनिक अभ्यास किया गया है और इसका नाम है मिलन 2022। ठीक है, यह 25 जनवरी 2020 को इसका आयोजन किया जाएगा। कहां पर? तो विशाखापट्टनम में। यह कैसा? द्विवार्षिक है और इस बार 2022 में इसका यह 11वां संस्करण है। इसकी शुरुआत कब की गई थी? तो 1995 से इसकी शुरुआत की गई थी और 2022 में इसका यह 11वां संस्करण है। ठीक है, और इस बार इसकी थीम रखी गई है सौहार्द, सामंजस्य, सहयोग। ठीक है, ये इसकी थीम आपको याद रखनी है। अब आपके लिए कुछ इंपोर्टेंट लल्लन टॉप युद्धाभ्यास में आपके लिए लेकर आया हूं। तो इसकी पूरी लिस्ट को आपको देखना है, इसको पढ़ना है और इसको नोट डाउन करना है। तो आइए देखते हैं। ये है आपके लिए प्रमुख युद्धाभ्यास। जैसे कि आप देख सकते हैं डस्टलिक युद्धाभ्यास, यह भारत और उज्बेकिस्तान के मध्य है। खंजर युद्धाभ्यास, यह भारत और किर्गिस्तान के मध्य है। अजय वॉरियर युद्धाभ्यास, भारत और इंग्लैंड के मध्य है। प्रबल दोस्ती युद्धाभ्यास, यह भारत और कजाकिस्तान के मध्य है। एक्वेरिन युद्धाभ्यास, यह भारत और मालदीव के मध्य है। संप्रीति युद्धाभ्यास, भारत और बांग्लादेश के मध्य है। मालाबार युद्धाभ्यास में 4 देश हैं, भारत, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, वहीं पर कटलेस युद्धाभ्यास में यह पूर्वी अफ्रीका में हुआ था और भारत की तरफ से आईएनएस तलवार में इसने भाग लिया था। एम्फेक्स युद्धाभ्यास, इसमें तीनों सेनाएं शामिल होती हैं और अंडमान निकोबार में यह अपने युद्धाभ्यास करती हैं। शक्ति युद्धाभ्यास, यह इंडोनेशिया और भारत के मध्य होता है। मित्र शक्ति युद्धाभ्यास, भारत और श्रीलंका के मध्य होने वाली इंपोर्टेंट एक्सरसाइज हैं। ठीक है, तो आपको इन सभी एक्सरसाइजों को याद रखना है, इनको नोट डाउन करना है या इनका स्क्रीनशॉट लेकर इसको अपने पास रखना है। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 3 की। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर करना जरूर ना भूलें और इसको एक बार वीडियो को लाइक कर लें। चैनल को यदि नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप करंट अफेयर क्लास नोट्स को अच्छे रूप से देख सकें, इन्हें लिख सकें और अपने करंट अफेयर को मजबूत कर सकें। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हमारा। किसे स्वच्छ भारत, माफ करना, किसे स्वच्छ गंगा मिशन यानी एनएमसीजी का नया महानिदेशक चुना गया है? तो आपको बता दें हाल ही में किसे? तो अशोक कुमार को स्वच्छ गंगा मिशन का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। ये अशोक कुमार पहले किसके महानिदेशक थे? तो कैच द रेन अभियान के यह महानिदेशक थे और अब यह स्वच्छ गंगा मिशन के महानिदेशक बन चुके हैं। बात करें थी जल शक्ति मंत्रालय, तो जल शक्ति मंत्रालय इसके प्रेजेंट टाइम मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत। अब मित्रों जो मैं आपके लिए लिस्ट लेकर आया हूं, ये बेहद इंपॉर्टेंट लिस्ट है। इसमें आपको बहुत सारी महत्वपूर्ण जानकारियां मैं देने वाला हूं। ठीक है, तो यदि आप इस लिस्ट को देखते हैं तो आपका एक नंबर 100% पक्का होने वाला है। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन रिसर्च सेंटर यह कहां पर खोला गया है? पटना, बिहार में खोला गया है। सिक्किम की राजकीय मछली कौन है? तो केटल या कूपर महासिर सिक्किम की हाल ही में राजकीय मछली घोषित की गई थी। भारत जलीय जीव कौन सा है?
तो यह गंगा डॉल्फिन है। ई शांता पोर्टल, यह जल कृषक और ग्राहक के मध्य एक सेतु है। जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री मैंने आपसे बात की थी, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। जल दिवस कब मनाते हैं? 22 मार्च को मनाते हैं। और हाल ही में आपको बताया था कि पहला हर घर जल वाला राज्य बना है गोवा और सेकंड राज्य बना है तेलंगाना। शुद्ध जल का सूत्र क्या होता है? H2O और भाले जल का सूत्र होता है D2O। मत्स्य पालन पशुपालन मंत्री कौन है? तो यह है पुरुषोत्तम रूपाला। तो आपको यह लिस्ट अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, वीडियो को शेयर करना ना भूलें और चैनल पर यदि नए हो तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है? क्योंकि आपका रेस्पॉन्स मुझे काफ़ी अब अच्छा नहीं मिल रहा है, जिसके कारण वीडियो भी लेट हो जाती है। तो अपना रेस्पॉन्स अच्छा दीजिए, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे कि मैं आपको और भी कॉन्फिडेंस के साथ, एनर्जी बूस्ट के साथ इस वीडियो को प्रोवाइड करा सकूं, मेहनत कर सकूं, ठीक है? तो आप एक बार अपना सपोर्ट दीजिए, सहयोग दीजिए और इस क्लास को थोड़ा आगे बढ़ाइए, जिससे मैं आपको डेली करंट अफेयर नोट्स बहुत ही बूस्ट के साथ पढ़ा सकूं, एनर्जी के साथ पढ़ा सकूं। $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? तो कितना? $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली पहली दुनिया की कंपनी बनी है एप्पल। एप्पल आप जानते हैं अमेरिका की कंपनी है और यह क्या हो गई है? तो मार्केट वैल्यू रखने वाली दुनिया की पहली कंपनी बन चुकी है। इसकी स्थापना किसने की थी? तो स्टीव जॉब्स के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और आपको बता दें कि ट्रिलियन, तो सबसे पहला आता है मिलियन 10⁶, बिलियन 10⁹, ट्रिलियन 10⁻12, है ना? तो इससे मिलकर बना है $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी बनी है। कौन? तो एप्पल कंपनी। और आपको पता है 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख। ओके, याद रखना। अब आपके लिए लेकर आया हूं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, बेहद इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 5। तो आपसे पूछा गया है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार क्या है? तो आपको बताना है कि 75 करोड़ सूर्य नमस्कार सर आजादी की 75वीं वर्षगांठ है। क्या है? आजादी की 75वीं वर्षगांठ है जो बनाई जा रही है। और इसकी शुरुआत कब की जाएगी? तो 3 जनवरी 2022 को सर इसकी शुरुआत की जाएगी। किसके द्वारा की गई है इसकी शुरुआत? तो सर्बानंद सोनोवाल। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको पढ़ाया था, सर्बानंद सोनोवाल। यह कौन है? आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है? 75 करोड़ सूर्य नमस्कार जो कि आजादी की 75 गांठ से संबंधित है, इसका उद्घाटन या इसकी शुरुआत की गई थी, ठीक है? और इसमें 5 संगठनों ने क्या किया है? सहभाग किया है। वह 5 संगठन कौन कौन से हैं? तो पतंजलि, क्रीड़ा भारती, गीता परिवार, योगासन संस्थान और हार्टफुल नेम, इन 5 संगठनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। अब देखते हैं कुछ संबंधित प्रश्न जो करंट अफेयर से संबंधित हैं और हमें जानने भी जरूरी है। तो सार्थक पहल और निपुण पहल यह शिक्षा मंत्रालय से संबंधित है और आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि प्रेजेंट टाइम में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री कौन है। नेक्स्ट है हमारा समृद्ध पहल। तो समृद्ध पहल यह किससे संबंधित है? स्टार्टअप को गतिशील बनाने के लिए। और किसके द्वारा? तो इलेक्ट्रॉनिक मंत्रालय के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 6 बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसमें बेहतरीन जानकारी आपको मिलने वाली है। पूछा गया है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? किस प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो आपको बता दें सूडान के प्रधानमंत्री हैं अब्दुल्ला हमदोक। कौन है दोस्तों? अब्दुल्ला हमदोक। राजनीतिक गतिविधि के चलते इन्होंने अपने जो पद है प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, ठीक है? और आपको बता दें कि सूडान, इसकी राजधानी क्या है? खार्तूम, ठीक है? इसकी राजधानी आपको याद रखनी खार्तूम। नील नदी और सफेद नील नदी ये कहाँ पे मिलते हैं? दोनों खार्तूम में ही मिलते हैं। और यूएनओ का 193वां देश कौन है? तो यह आपको कंफ्यूज नहीं होना है, सूडान से कटकर ही एक नया देश बना है जिसका नाम है दक्षिणी सूडान, ठीक है? तो इसे आपको याद रखना है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो आपने इसका नाम काफी बार सुना होगा, ONGC, और इसकी पहली महिला अध्यक्ष बनी है तो वो बनी है अलका मित्तल। कौन बनी है? अलका मित्तल। ONGC की फुल फॉर्म है ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन। इसका काम क्या होता है? तो समुद्र में से कच्चे तेल यानी पेट्रोल वगैरह जैसे जो नेचुरल गैस होती हैं इनको निकालना होता है, ठीक है? ONGC की स्थापना कब हुई थी? तो 1995 में इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, ठीक है? परंतु इसका नाम 1994 में ONGC रखा गया था, उससे पहले इसका नाम कुछ और था, ठीक है? आपको बता दें 2010 में यह महारत्न कंपनी में शामिल हो गई, ठीक है? याद रखेंगे आप। तो आपको याद रखना है कि ONGC की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो यह बनी है अलका मित्तल।
सोवा मंडल से अगर हम जाने, सोवा मंडल कौन है, तो स्टील अथॉरिटी इंडिया लिमिटेड, इसकी ये पहली महिला अध्यक्ष बनी है सोवा मंडल। ठीक है, यानी स्टील अथॉरिटी क्या है, तो जितने भी स्टील पावर प्लांट है हमारे, है ना, स्टील प्लांट है, उन सभी को किसके अंदर रखा जाता है, सेल के अंदर। अब देखते हैं धरती बनर्जी, तो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसकी पहली महिला निदेशक बनी है, महानिदेशक बनी है धरती बनर्जी। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8, बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। पूछा गया है कि स्वच्छ भारत मिशन, इसका सेकंड चरण हाल ही में इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। किसके, स्वच्छ भारत मिशन के सेकंड चरण के आंकड़े जारी किए गए हैं। और ये आंकड़े कब से कब तक के हैं, तो 31 दिसंबर 2021 तक के इसमें आंकड़े जारी किए गए हैं। और बताया गया है कि स्वच्छ भारत मिशन में जो ODF मुक्त राज्य बना है, और इस मुक्त राज्य में शीर्ष स्थान पर कौन आया है, तो वह आया है तेलंगाना। तेलंगाना 97% कैसा है, खुले में शौच करने से मुक्त है। यानी 100 में से मात्र 3 लोग ऐसे हैं जो खुले में शौच करते हैं, जबकि 97 लोग कैसे हैं, यहाँ खुले में शौच नहीं करते हैं। ठीक है, वहीं पर हम बात करें सेकंड स्थान पर कौन है, तो तमिलनाडु है, जबकि उत्तर प्रदेश यहाँ पर 7वें स्थान पर है। और क्या परसेंटेज है इसकी, तो आप देख सकते हैं 0.67%। ठीक है, तो आपको याद रखना है, ये सारे आंकड़े बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बात करें तेलंगाना की, तो तेलंगाना की राजधानी है क्या, हैदराबाद। और इसकी स्थापना कब की गई थी, तो 2 जून 2014 को इसकी स्थापना की गई थी। किससे अलग करके, तो आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना की स्थापना की गई थी। तेलंगाना में ही आपको पता है एक फेमस झील है जिसका नाम है हुसैन सागर झील, और उसका आकार कैसा है, तो दिल के आकार यानी हार्ट शेप में क्या है, हुसैन सागर है। ठीक है, याद रखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 9 बेहद इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और क्वेश्चन नंबर 10 जो है बेहद इंपॉर्टेंट है। किस देश में कोविड-19 के नए वेरिएंट B.1.640.2 या IHU पहचान की गई है। तो हाल ही में आपको बता दें कि कोविड-19 के नए वेरिएंट की पहचान की गई है, और इस वेरिएंट का नाम है B.1.6.4202। ठीक है, ये क्या है, इसका नया वेरिएंट है, और इसी का नाम दूसरा है IHU। ठीक है, कहां पर मिला है ये, तो फ्रांस का एक शहर है मार्सेले, यहां पर इसकी पहचान की गई है। कुछ अन्य हम वेरिएंट देखें तो आपको याद रखना है कप्पा वेरिएंट, इसका क्या था वेरिएंट, V.1.617.1। ठीक है, कप्पा। और डेल्टा वेरिएंट भी आपको पता है देखा गया था भारत में, तो V.1.617.2। और हाल ही में आपको पता है ओमिक्रॉन वेरिएंट, यह भी कोरोना का एक वेरिएंट है जो काफ़ी भूचाल मचा रहा है इस वक्त। और आपको पता है कि कई राज्यों में इसने लॉकडाउन की स्थिति भी परिस्थितियां बना दी हैं। ठीक है, तो इसका भी आपको वेरिएंट याद रखना है V.1.529, यह इसका क्या है, वेरिएंट का नाम है। अब आप देखते हैं कोविड-19 वायरस, इसका वायरस क्या है, SARS-CoV-2। और सार्स की इसमें स्पेलिंग क्या है, या इसका फुल फॉर्म क्या है, तो सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ठीक है, आप याद रखना इतनी सारी बातें काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है हमारा, क्वेश्चन नंबर 10 पूछा गया है कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने ओमिक्रॉन टेस्ट बनाई है, टेस्ट किट बनाई है। तो किसने, ICMR ने हाल ही में कोविड-19 और इसका नया वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इसका अभी तक कोई टेस्ट किट नहीं था भारत में, लेकिन हाल ही में ICMR ने इसका क्या बना दिया है, टेस्ट किट बनाया है। और इस टेस्ट किट का नाम रखा गया है ओमिस्योर। क्या रखा गया है, ओमिस्योर। इस टेस्ट किट का नाम रखा गया है, जो स्वदेशी टेस्ट किट होगी। इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है, तो टाटा मेडिकल जो कि मुंबई में स्थित है, इसके द्वारा इसका हाल ही में इजाद किया गया है, जो क्या करेगा, तो कोरोना वायरस जो कि ओमिक्रॉन वेरिएंट का है, इसका जांच करेगा। ठीक है, देखते हैं कुछ रिलेटेड प्रश्न। तो 2DG यह कोविड-19 पाउडर है जो फेफड़ों में कोविड-19 को बढ़ने से रोकता है, उसकी ग्रोथ करने से इसे रोकता है। जैसे आपका ग्लूकोज होता है, उसी प्रकार से 2DG यह एक पाउडर नुमा है और इसे खाया जाता है कोविड-19 से बचने के लिए। एलिजा टेस्ट ये क्या है, तो एड्स का टेस्ट है। ठीक है, इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने हैं। देखते हैं आज का हमारा फुल पत्ती वाला सवाल क्या है, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। पूछा गया है कि 1 अप्रैल 2020 को भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अटल जल स्कीम में सहायता उपलब्ध कराने वाली संस्था कौन है, एशियाई विकास बैंक, पुनर्निर्माण व विकास हेतु यूरोपीय बैंक, अंतरराष्ट्रीय अमेरिकी विकास बैंक या फिर विश्व बैंक। तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट करके बताना है। ठीक है दोस्तों,
तो आज की वीडियो यदि आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि जिस किसी को भी परेशानी होती है लिखने में, तो मैं उसको पीडीएफ उपलब्ध करा सकता हूं। और यदि किसी को लिखना पसंद है तो आप इस वीडियो से भी लिख सकते हैं, क्योंकि जितना ज़्यादा आप लिखेंगे उतना ज़्यादा आपको याद होगा। ठीक है, तो आप लिखिए और परीक्षा को ताबड़तोड़ कर दीजिए। ठीक है, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।